श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सब कलयुग से पीड़ित जीव आत्माओं को अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा अनुग्रहित करें। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा में जगद्गुरु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः कमलनाथाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री श्यामा श्याम प्रेम पिपासु साधक समुदाय। सबसे पहले हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय आगे बढ़ाया जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता है। इसका बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है गीता के महात्म्य में। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धाम गीता मृतम महत्।
सारे उपनिषदों का उन्होंने कंपैरिजन किया गाय से। सारे उपनिषद ये गाय हैं और गाय को दुहने वाला कौन? स्वयं श्री कृष्ण भगवान, ये ग्वाल के रूप में, यही उनका प्रमुख इस ब्रज में सर्वप्रिय, उनको यही लगता था गाय चराना और गाय से उनका परम स्नेह। तो ये सारे उपनिषद गाय का रूप और उस गाय को दुहने वाला ग्वाला स्वयं श्री कृष्ण है। और गाय का जो बछड़ा, आप लोग जानते होंगे कि पहले बछड़ा जाके दूध पीता है, फिर उसके बाद वो दूध गाय देती है। तो बछड़ा कौन है यहाँ पे पीने वाला? अर्जुन। तो गीता रूपी अमृत को अर्जुन ने बछड़े के रूप में पिया और वो गाय के रूप में वो सारे उपनिषद उसका अमृत रूपी दूध दूहने वाला स्वयं श्री कृष्ण भगवान। इसी को स्वामी विवेकानंद ने दूसरी तरह से श्रीमद् भागवत गीता को बताया, भगवत गीता को, कि भगवत गीता is a bouquet of choicest flowers drawn from the Upanishads। यानी उपनिषद में से जो सबसे सुंदर, सबसे महात्म्य वाले वो जो उसमें सिद्धांत है वो निकाल करके, और एक जो फूलों का गुच्छा होता है ना, बुके, वही श्रीमद् भगवत गीता है। स्वयं भगवान हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, किसके थ्रू? अर्जुन के थ्रू। ये समझा रहे हैं अपने दिव्य उपदेश से कि किस प्रकार से हम लोग इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में और संघर्षों को सामना करते हुए और एक दिन परम शांति, नित्य आनंद और सदा के लिए कर्म बंधन, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये श्री कृष्ण का इलाज वो समझा तो रहे हैं अर्जुन को, लेकिन ये इलाज जो है, ये जो उपदेश है, ये समस्त मानव जाति के लिए है। केवल भारतवासियों के लिए, जिनको हम लोग हिंदू बोलते हैं, उनके लिए नहीं है। ये उपदेश सबके लिए है, प्रत्येक जीव के लिए है। एक वेस्टर्न फिलोसफर ने भी इसके बारे में, अब कोटेशन न बताते हुए, एंड में उसने यही बताया कि ये भगवत गीता ये सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है। It's not only for India, but it has an enduring value for all mankind। समस्त मानव जाति के लिए ये भगवत गीता का सिद्धांत है। अर्जुन ने हम लोगों की तरफ से, यानी हम अज्ञानियों का, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और अपने इस शोकाकुल मन को, जिसमें भ्रम और शोक से भरे हुए मन को, जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन या डिप्रेशन, सबके होता है, उसी मन को श्री कृष्ण के समक्ष रखते हुए और उनसे मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ। मैं आपको गुरु मानते हुए और आपसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं इस दुख से, इस शोक से मुक्त होना चाहता हूँ। तो मैंने बताया, प्रथम भक्ति संतन करु संगा। आजकल के युग में लोग अपने आप इधर कुछ सुन लेते हैं, दूसरे कुछ सुन लेते हैं, अपने आप कुछ न कुछ किताब पढ़ लेते हैं और हमारा अपना एक सिद्धांत बन जाता है। क्या? सुनो सबकी और करो मन की। इससे हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? माया की, अज्ञान वाली बुद्धि है। इस अज्ञान वाली बुद्धि से हम कैसे निर्णय करेंगे कि इस मन का इलाज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये माया के बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा? इसलिए देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत्थ भजन क्रिया। श्रद्धा फर्स्ट स्टेप। ये सबके अंदर श्रद्धा होती है, मात्रा का फर्क है, क्योंकि संसार में जूते लात तो सभी खाते हैं। तो जब इधर से हमको दुख मिलता है तो थोड़ा उधर इस संसार से 10% 20% वैराग्य हुआ, तो वैराग्य से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। तो श्रद्धा फर्स्ट स्टेप बताया। उसके बाद नेक्स्ट साधु संग। बिना साधु संग के ये हमारे अनंत जन्मों का ये माया का रोग जो है, इसका कथमपि इलाज हो ही नहीं सकता। इसलिए साधु संग करो, फिर भजन क्रिया, तब असली भजन होगा। ये हमारे सोचने से और डिसीजन से कि इससे हमारा काम बनेगा, कभी नहीं होगा। इसलिए यही सिखाया अर्जुन ने। मैंने कहा ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं ताकि हम लोगों को ये अद्भुत अद्वितीय भगवत का, गीता का ज्ञान मिले श्री कृष्ण के मुखारविंद से। तो उन्होंने यही हमको सिखाया कि पहला स्टेप है वास्तविक महापुरुष, किसी टीचर की शरणागति। संसार में भी तो हम किसी टीचर के थ्रू ही सीखते हैं ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, म्यूजिक है, कुछ भी है, तो हमारी इच्छा होती है जो सबसे बढ़िया हो उससे हम सीखें। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में गुरु की परम आवश्यकता है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। इस संसार में भटकते भटकते, खोजते खोजते, अगर हमको कोई साधु वैद्य स्पिरिचुअल डॉक्टर, ये हमारे मन का इलाज करता है, साइकियाट्रिस्ट कोई नहीं कर सकता। वो तो टेम्पररी गोलियां दे दे के और हमको हमारे मन की गति को रोक लेता है, कम कर देता है। असली इलाज तो साधु सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तो अगर तुमको कोई साधु, असली साधु वैद्य मिल जाए तो उससे क्या होगा?
ये माया भाग जाएगी और कृष्ण भक्ति पाए, और तब आप श्री कृष्ण के निकट पहुंचेंगे। यही रास्ता है। तो बिना गुरु के गति नहीं है। यही अर्जुन ने हम लोगों को फर्स्ट स्टेप बताया। अगर श्री कृष्ण से कहते आप भगवान हैं, आप कुछ करिए, मैं आपका बेटा दुखी हो रहा हूं, मेरे मन में कंफ्यूजन है, अशांति है, तो श्री कृष्ण कहते सॉरी, ये काम मैं नहीं करता, ये मैंने महापुरुषों को सौंप दिया। इसलिए आपको पता ही है कि सबसे बड़े ज्ञानी द्वापर युग के कौन थे? उद्धव। उद्धव बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन प्रेम से अछूते। श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा, और उनके पास है वो मथुरा में, लेकिन श्री कृष्ण उनको प्रेम नहीं दे सके और उनको टेढ़ी प्लानिंग से और उनको गोपियों के पास भेजा, जाओ उनको ज्ञान दे आओ। ये नहीं कहा अपना ज्ञान फेंक आओ और प्रेम ले आओ, वही हुआ। यानी डायरेक्ट नहीं दिया श्री कृष्ण ने, प्रेम की आचार्य, वो रसिक शिरोमणि जो है गोपियां, उनके पास भेजा। तो ये सिद्धांत जानते हैं अर्जुन, इसलिए वो श्री कृष्ण जो भगवान हैं, जो उनके सारथी बने हैं, लेकिन यहाँ पर मार्गदर्शन के समय उनको गुरु मानते हुए अपने आप को प्रपन्न शिष्य डिक्लेयर कर रहे हैं। अब प्रारंभ हो गया गीता का ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान श्री कृष्ण ने क्या दिया? मैं कौन? मैं कौन? इसका हमने कभी विचार ही नहीं किया। 99.9% लोग संसार में बस शरीर ही मानते हैं अपने आप को। कोई पूछे आप कौन, सबसे पहले अपना नाम बताते हैं ना, और नाम बताने के बाद हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, और उसके आगे पहुंच गए तो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं। यानी ये शरीर की उपाधियां हैं, और यही हम अपने आप को मानते हैं। और यही गलती अनादिकाल से हमको इस संसार में, इस भवाटवी में, इस जन्म मरण के चक्कर में घुमा रही है। एक गलती, यही फाउंडेशन है, यही नींव है, यही से हम समझ सकते हैं आगे जो श्री कृष्ण मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब कर्म क्या है और इस दुख से छुटकारा कैसे मिले। तो मैं कौन? इसके लिए श्री कृष्ण ने बताया, क्योंकि अर्जुन ने तो यही कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा श्री कृष्ण, क्योंकि इतने सब लोग मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण को समझाना पड़ा कि मृत्यु क्या है और जीवन क्या है और तुम कौन हो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। जो मैं है, असली मैं है, जिसको हम कभी कभी ये ज्ञान हमको मिलता है
देखते हैं जब कोई संसार से चला गया, तो हम क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति लेटा है, वही व्यक्ति, लेकिन सब कह रहे हैं गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं गया। अरे कहाँ गया? लेटा तो है ना। ना ना, ये तो उसका शरीर है, ये डेड बॉडी है। वो तो चला गया। यानी हमने दोनों में अंतर माना कि जो चला गया वो अलग है और ये जो लेटा है ये अलग है। अब इसको क्या करना है? अब इसको जल्दी से जल्दी घर के कहे बेग ही काढ़ो, भूत भये को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जाई है। डर लगता है किसी को भी उस कमरे में रात गुजारने में। अरे इतने तो समय तुम साथ रहे, अब क्यों डर लग रहा है? अरे भूत भये को खई है। तो वो जो गया वो अलग, और ये जो है इसको हम लोग पंच महाभूत का पुतला मानकर और क्या करते हैं? इसको जलाते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये जो तुम शोक कर रहे हो ना कि इतने मरेंगे, कोई नहीं मरता, ये केवल शरीर समाप्त होता है, शरीर से आत्मा निकलती है, और वो असली मैं जो है अर्जुन ना, ये न कभी पैदा होता है न कभी मरता। इस आत्मा को कोई शस्त्र से नहीं मार सकता, कोई हवा इसको सुखा नहीं सकती, कोई पानी इसको गीला नहीं कर सकता। तो असली मैं है वो आत्मा, और अर्जुन ये शरीर जो है ना, वासांसि जीर्णा नियथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 2:22। अर्जुन शरीर ये उसी प्रकार से है जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा बदलते हैं, ये पुराना है, ये ओल्ड फैशन है, बदलते हैं ना कपड़ा। तो ऐसे ही ये शरीर जो है ना, ये आत्मा का कपड़ा है। और कितने प्रकार के कपड़े हैं आत्मा के। अरे संसार में कोई कितना बड़ा पैसे वाला होगा, कितने कपड़े रखेगा। ऐसा सुनने में अभी पेपरों में आता है कि इंग्लैंड की जो महारानी, अब तो चली गई, वो कभी भी कोई कपड़ा रिपीट नहीं करती थी, इतने कपड़े थे। लिमिट होगी ना, पूरे जीवन में बाहर जब भी निकली अलग कपड़ा पहना। लेकिन इधर 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, बताइए, इतनी वैरायटी है। हम तो खाली सुन सकते हैं 84 लाख, 1 लाख भी नहीं देखा होगा जीवन में। तो ये सब कपड़ा है आत्मा का, और जैसा हम कर्म करते हैं इस मनुष्य शरीर में, ध्यान दो इस बात पे, मनुष्य शरीर के कर्म के अनुसार ही हमको दूसरा शरीर मिलता है। और किसी शरीर में वो कर्म योनि नहीं है, ये मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है, उसके अनुसार हमको दूसरा कपड़ा मिलता है। मैं कभी कभी मजाक करती हूँ लोगों से, जिनके लोग घर, बहुत से लोग कुत्ते रखते हैं ना, विदेशों में तो बहुत ज्यादा, आपस में पड़ती नहीं है, प्रेम की भूख है सबके अंदर, तो क्या करें, तो फिर अब अलग हो गया कुत्ता। अरे कुत्ते का जो प्यार है, उसकी वफादारी, ये तो एग्जाम्पल है, उसका
मालिक भले ही बूढ़ा हो, भले ही वो बीमार हो, भले ही वो गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन कुत्ता प्यार करता है तो कुत्ते रख लेते हैं, और कुत्ते में नेचुरली अटैचमेंट भी हो जाएगी, कुत्ता भी प्यार करता है, वो भी करता है। तो मरते समय उसका चिंतन होगा ना, तो अगला शरीर कुत्ते का मिलेगा। आप लोग, बहुत से लोग महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं ना, कि जिससे प्यार होगा उसको जो शरीर मिलता है, मरने के बाद आपको भी वहां जाना पड़ेगा। कई बार उनके प्रवचन में गधे का शरीर बोलते हैं वो, ये कर्म के अनुसार। तो ये शरीर जो है ये आत्मा का कपड़ा है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो ह्यमदाह्योऽयं मक्लेद्यो शोष एव च। ये सब इम्पोर्टेंट श्लोक दूसरे अध्याय में है। आत्मा के बारे में 2:20, 2:23, 2:24 बस यही बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, नित्य, ये ध्यान दें। तो इसलिए कहा कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर अप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। 2:13 कि जिस प्रकार से बालक होके फिर जवान हुआ, फिर जवान होके बूढ़ा हो गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर दूसरा शरीर मिला। तो जो ज्ञानी होता है वो कभी भी किसी के मृत्यु पे रोता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होती ही नहीं है, वो शरीर नित्य है। वो तो दूसरा शरीर मिलेगा और मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिला है। आज बैठे हैं, पहले कितनी बार अनंत बार मर के फिर शरीर मिला, फिर शरीर मिलेगा कर्म के अनुसार। भगवान राम ने बाली को मारा था, आप जानते हैं ना। तो उनकी पत्नी तारा रो रही थी, तो भगवान राम ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? अरे रो रही हूं, मेरे पति, उसकी मृत्यु हो गई है इसलिए रो रही हूं। तो भगवान राम ने कहा प्रगट सोता न तब आगे सोवा। लेटा तो है तेरा पति, जिसको तू पति मानती थी, तेरे सामने तो लेटा है। वो नहीं, उसके लिए नहीं रो रही हूं जो चला गया। अच्छा, तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ये आत्मा तो नित्य है, ये कभी मरता नहीं है, तो इसलिए उसके लिए तो रोना ये तो अज्ञानता है, वो नित्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। 2:27 भगवत गीता। शरीर पैदा होता है तो ये एक दिन पैदा हुआ और एक दिन ये समाप्त होगा। ये नियम है, ये लॉ है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। 2:16। जो एक दिन आया वो एक दिन जाएगा, और जो सदा से है वो सदा रहेगा, ये लॉ। तो देखिए 2 चीज हो गई, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी पर आधारित है सारा आध्यात्मिक जगत की साधना। और हमारा कर्म क्या है, यानी गीता क्या कहती है, हमको क्या करना है, इसी नींव पर आधारित होगा। तो 2 चीज है, एक ये शरीर है और एक इस शरीर को सिर से लेके पैर तक जिंदा रखने वाला जो तत्व है वो आत्मा। जब तक वो रहता है हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सब कुछ होता है जब तक आत्मा है। और आत्मा गई वो 0 हो गया।
जब तक आत्मा है सारी भागदौड़ है। एक सुई भी चुभ जाती है तो दर्द होता है, और आत्मा चली गई, आप तो चाहे आप उस शरीर को काट जलाते ही हैं। वो कोई हरकत, अरे नहीं हमको मत जलाओ, हमको कष्ट हो रहा है, कुछ नहीं। तो दो चीज हुई, एक शरीर और एक आत्मा। ये शरीर टेम्पररी है, अनित्य है। ध्यान दीजिए, एक दिन मिला, एक दिन समाप्त होगा। टेम्पररी है, एक दिन जाना होगा, यानी शरीर समाप्त होगा। तो शरीर अनित्य है, पहली बात। नंबर दो, ये शरीर ये जड़ है। जड़ का मतलब इसमें लाइफ नहीं है, इसका असली रूप ये है। जैसे ये चीज, ये जड़ है ना, इसमें कोई लाइफ, इसको हिला रहा है हाथ, तो शरीर जड़ है, इसका असली रूप यही है। आत्मा है तब तक इसमें चैतन्यता है। आत्मा गई, ये अपने असली रूप में आ जाता है। जैसे आप देखते हैं ना वो रावण के पुतले, तो ऐसे ये शरीर भी एक फैक्ट में ये पुतला है। इसी पुतले को हम लोग सजाते रहते हैं, जैसे कोई पिंजड़े को सजाता है। बहुत सुंदर, हमारा पिंजड़ा तो सोने का है, हमारे पिंजड़े में हीरे जड़े हुए हैं, बहुत पैसे वाला है, हीरे जड़ा दिए उसमें, और अंदर पक्षी को तो खिलाया नहीं, वो धीरे धीरे कमजोर होके खत्म हो गया। तो असली में है आत्मा, उसको हम खाना नहीं देंगे। ये जो आप लोग ले रहे हैं यहाँ करके, ये आत्मा का खाना है। हमने शरीर को ही मैं माना, तो इसी के ही क्या पहने जो सुख मिले, क्या खाएं जो सुख मिले, क्या देखें जो सुख मिले, ये सब शरीर संबंधी हमने अपने जीवन में समय दिया, प्लानिंग प्रैक्टिस की। तो ये शरीर असली रूप उसका आउट कब होता है? ये क्या है? जब आत्मा निकल जाती है, तब कोई इसको चाहता नहीं है। चाहे वो लैला मजनू हो, प्यार इतना है, अरे रख लो ना, वही तो है। ना ना ना, अब नहीं चाहिए। तो शरीर असली जड़ है, जड़। इसमें जो चैतन्यता है, जो लाइफ है, वो आत्मा के द्वारा है। नंबर 3, ये शरीर पंच महाभूत का पुतला है। पंच महाभूत मतलब ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व है ना, इन्हीं तत्वों के मिश्रण से ये शरीर बना है। और ये हमको पता चलता है जब शरीर जलाते हैं तो क्या रहता है, इसमें जो तत्व है आकाश का, आकाश में मिल जाता है। इसमें जो दूसरे बाकी तत्व हैं अपनी अपनी रीजन में मिलते हैं, और आपके हाथ में क्या आता है? एक मुट्ठी राख आता है ना, उसको हम जाके विसर्जन करते हैं, जो भी करते हैं। तो असली क्या है? ये पंच महाभूत का है, मटीरियल है। तो आप समझ गए, शरीर अनित्य है, टेम्पररी, शरीर जड़ है, इसमें लाइफ नहीं है, चैतन्यता नहीं है। और नंबर 3, ये शरीर मटीरियल है, पंच महाभूत का है, जिसको हमने 24 घंटे मैं माना, ये असली इसकी वास्तविकता है। अब चलिए आत्मा। आत्मा ये नित्य है, जैसे श्री कृष्ण ने बताया, ये कभी न पैदा होता है न कभी इसकी मृत्यु है। तो आत्मा नित्य है, उसमें जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं है। और नंबर 2, आत्मा चैतन्य है। ये तो हमें शास्त्रों वेदों की जरूरत नहीं है जानने के लिए, क्योंकि जब तक आत्मा रहता है तब तक शरीर जीवित है।
ठीक है ना, ये तो हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं। तो जीवित रहता है शरीर, और जिस शरीर में आगे आत्मा जाएगी वो जीवित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का गुण है चैतन्यता। तो आत्मा नित्य है और आत्मा चैतन्य है। शरीर जड़, उसमें चैतन्यता आत्मा से आती है। और नंबर 3 मैंने बताया ना कि शरीर ये पंच महाभूत का है, मटीरियल है, और आत्मा दिव्य है, दिव्य है। ये भगवान का अंश है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सभी जीव अर्जुन मेरे अंश हैं, सनातन अंश हैं। तो भगवान का अंश, भगवान दिव्य है, तो आत्मा भी तो दिव्य है। तो 3 बात आप लोग समझ गए, आत्मा दिव्य है, आत्मा चेतन है, और आत्मा नित्य। 3 चीज हो गई। ये शरीर का टोटली ऑपोजिट है, विरोधी है। तो आत्मा दिव्य है, इसका भी हम अंदाज ये लगा सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी विज्ञान ने, सब लोग कोशिश करते हैं क्या है ये शरीर के अंदर, कि जिसके निकलते ही ये 0 हो जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो मृत्यु जिसकी होने वाली है, उसको उन्होंने क्या किया, एक कांच के उसमें बंद कर दिया कि हम देखेंगे कि कहाँ से निकलता है। तो इस कांच में कहीं से क्रैक होगा कि नहीं, अरे निकलेगा तो है ही, तो क्रैक होता है कि नहीं। और ये भी किया उन्होंने कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका उन्होंने वजन लिया, वजन लेके और मृत्यु के तुरंत बाद फिर वजन लिया कि कुछ कम हुआ, हम देखें कि वो जो जाता है उसका वजन क्या है। फोटो लेने की कोशिश, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भौतिक चीज नहीं है, इट इज नॉट मटीरियल, ये दिव्य है, भगवान का अंश है। इसको तुम्हारी ये मटीरियल साइंस कभी नहीं देख सकती, न समझ सकती है। तो आप लोग समझ गए कि 2 चीज हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर टेम्पररी है, आत्मा नित्य है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। और शरीर पंच महाभूत का मटीरियल है, और आत्मा दिव्य है, भगवान का अंश है। तो दोनों बिल्कुल विरोधी चीज है। अब हम अपने कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, यही प्रश्न किया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, लोग कहते हैं गीता में कर्म कहा है, तो इसको थोड़ा सा हम गंभीरता से विचार करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम धर्म की रक्षा करो, तुम युद्ध करो। युद्ध करने से क्या होगा आज श्री कृष्ण? देखो, युद्ध करके मैं जीतूंगा अगर, तो मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ततांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। पहले अध्याय के 32वें श्लोक में, मैं जानता हूं भली प्रकार से कि असली सुख, वास्तविक सुख संसार के राज्य में नहीं है। तो मैं युद्ध क्यों
करूं, जरा मुझे समझाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो राज्य नहीं चाहिए, अगर तुम युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर क्योंकि तुमने धर्म का पालन करते हुए अपने प्राण दे दिए तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठो युद्ध करो। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अब एक एक प्रश्न हम लोगों की तरफ से अर्जुन पूछ रहे हैं, यानी ये स्वर्ग की प्राप्ति से क्या होगा और एक क्षत्रिय धर्म के निभाने से क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। हम लोग कर्म कर्म कर्म, ड्यूटी ड्यूटी सब चिल्लाते हैं, तो इसको समझो। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण ने कहा ये विकर्म होगा। विकर्म का मतलब खराब कर्म, क्योंकि तुमने ड्यूटी का पालन नहीं किया। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो ये विकर्म होगा और विकर्म का परिणाम है नरक। और युद्ध करने का ये जो क्षत्रिय धर्म है, तो हमारे यहाँ आप लोग सुने होंगे एक वर्णाश्रम धर्म शास्त्रों में है कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। ये वर्ण क्या है और ये आश्रम क्या है? वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए। और आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। हमारे वेदों में 80,000 मंत्र हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको विधि निषेध बताते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आजकल तो बस फॉर्मेलिटी करते हैं, एक एक चीज में नियम है। यानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए अलग नियम है, क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए अलग नियम है, और वैश्य ब्रह्मचारी के लिए अलग, शूद्र ब्रह्मचारी के लिए अलग, और ब्राह्मण गृहस्थ के लिए नियम अलग है, और क्षत्रिय गृहस्थ के नियम अलग है। बस आप सुनते सुनते ही थक रहे हो खाली नाम, तो उसमें कितने डिटेल, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। बहुत से लोग आजकल के ज़माने में ये वर्ण को, यानी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो बताया ये गलत है। आजकल ये हो रहा है हमारे इंडिया में, शूद्रों की ये दुर्गति की जा रही है, ये सब यानी शास्त्रों की बात को हम लोग बुराई करते हैं। देखिए, ये जो वर्ण बताया गया था हमारे शास्त्रों में, ये जन्म से नहीं था, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो उसके अंदर क्या कहते हैं व्यवसाय, ये विभाग जो हुआ है, उसके अंदर जो क्वालिटी थी उसके अनुसार उसको ड्यूटी दी गई। किसी के अंदर पढ़ने लिखने की और उसके बुद्धि के अंदर ये काबिलियत थी कि वो पढ़ के ये शास्त्र वेद समझा सकता है, तो उसको कर्म कांड में ब्राह्मण का ड्यूटी दिया गया। इसी से जो हट्टा कट्टा पहलवान है, अच्छा तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और ये अपना बिजनेस माइंडेड है और उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है क्षत्रिय ब्राह्मण वाली, तुम वैश्य का काम करो। और एक व्यक्ति बुद्धि बहुत कमजोर है बेचारे की,
तो ठीक है, तुम शूद्र का काम करो, लेकिन सबकी आवश्यकता है। आज के ज़माने में आप इससे तुलना कर सकते हैं, जैसे कोई ऑफिस है या बैंक है, ठीक है, तो उसमें भी डिवीजन होती है ना। जो जिसने सारे एग्जाम पास कर लिए और प्रमोशन हो गई, वो बैंक का जनरल मैनेजर है। सब तो नहीं बनते, मैनेजर है तो उसकी वो काबिलियत है, वो मैनेजर बना, और उसके नीचे कम काबिलियत वाला वो ऑफिसर बना हुआ है, और उसके नीचे वो क्लरिकल स्टाफ है, होती है कि नहीं। और जो बाकी इधर उधर भागने का काम करते हैं, उसको जो भी कहते होंगे, प्यून कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता है, तभी कोई ऑफिस या बैंक चलता है। ये सभी होते हैं उसमें, लेकिन हम उनको एक हे निगाह से देखें, वो तो गलत है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, पढ़ा लिखा जितना होगा, जितनी काबिलियत होगी, उसको उसी प्रकार की पोस्ट मिलेगी। इसी प्रकार से ये वर्ण का नियम था पहले वेदों में। अब क्या हो गया है? अब ये जन्म से माना जा रहा है, ये ब्राह्मण है जन्म का। कितने लोगों को मैंने देखा है ब्राह्मण होते हुए, और ये लोग आहार खाते हैं, क्या गंदा आहार, नॉन वेज खा रहे हैं। बहुत से लोग विदेशों में गाय का मांस बेच रहे हैं। कैसे ब्राह्मण? क्या जन्म से होता है? अपने कर्मों से होता है, जन्म से नहीं होता। तो हमारे शास्त्रों वेदों की हर बात को मनुष्य ने ही विकृत रूप दिया है और बदनाम किया शास्त्रों वेदों को। वो नियम अलग था। और नंबर 2, ये जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम क्यों बनाए गए? क्योंकि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। ये संसार, हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये यात्रा है। यात्रा वहां पहुंचने की है, अपने घर में भगवान के पास पहुंचने के लिए ये 4 आश्रम बनाए। ये देखो, ब्रह्मचर्य में तुम्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, किसी लड़की की ओर नहीं देखना है, उसी पर कंसंट्रेशन करो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है जमाने में, आप देख ही रहे, बुरा हाल हो रहा है। तो नियम थे हमारी अपनी प्रोग्रेस के लिए, ये नियम ब्रह्मचर्य, वो पढ़ाई के लिए। अब चलो, अब तुम गृहस्थ धर्म में आ जाओ। अब गृहस्थ धर्म में, अब ठीक है, बाल बच्चे हो गए, तुम अपने गृहस्थ के धर्म का पालन करो, ठीक है। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, हाँ हो गए, चलिए अब तुम्हारा अगला आश्रम होगा, गुरुजी कह रहे हैं वानप्रस्थ में आ जाओ। वानप्रस्थ का आश्रम क्या होता है? आप केवल भगवान का स्मरण भक्ति करेंगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी है इस संसार से निकलने की। अरे जाना है। और उसके बाद फिर संन्यास, यानी दोनों अलग होकर के साधना में अपने मन को एकाग्र करेंगे। तो ये मनुष्य शरीर, ये जर्नी है, ये यात्रा है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। आप लोग कहीं जाते हो यात्रा में, पैकिंग करते हो कि नहीं करते हो? जाना है हमें कलकत्ता, बम्बई, तो तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार से हमको इस संसार से जाना है और इस बंधन से छुटकारा चाहिए, तो उसके लिए ये सारा नियम बनाया ताकि हम वहां तक पहुंच सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? न ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, गृहस्थ में जो कुछ हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होती है तो श्राद्ध का कैसे पालन होता है? किसी को टाइम नहीं है, आजकल 5 दिन में कर लो, ये कर लो, किसी को पता भी नहीं वो कहाँ है। बस हमको औपचार, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मत करिए, लेकिन बता रही हूँ कि शास्त्र वेद के अनुसार तो क्या हो रहा है।
और फिर गृहस्थ के बाद क्या हुआ है नेक्स्ट स्टेप? फिर तो गृहस्थी है। गृहस्थ के आगे हम उसी में ही आसक्त होते चले गए। अपने बच्चे हैं, वो अभी तो बच्चा ही है, अब संभालेगा। अरे 50 साल का हो गया, अभी भी आपके लिए बच्चा ही रहेगा। बाप तो बाप ही रहेगा ना, चाहे वो 50। अरे अभी बच्चा है, अभी बिजनेस में हमको रहना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके बच्चे के बच्चे हो गए, फिर क्या हुआ? फिर उसी में बाल गोपाल में आसक्ति हुई। आसक्ति तो फिर उसका चिंतन कैसे होगा? इसलिए ये बनाया गया है नियम कि गृहस्थ के बाद तुम वानप्रस्थ, तुमने अपनी ड्यूटी कर ली, अपनी अपनी जगह चले गए बच्चे। अब तो जब हम रहते हैं तो फिर क्या है, बच्चों को भी हमारी जरूरत कभी पड़ती है तो मतलब के लिए होता है। मैंने देखा है विदेशों में, वहाँ के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं काम पे और छोटे छोटे बच्चों की कौन देखभाल नहीं करेंगे, तो उसी में पड़े रहते हैं पूरे जीवन। कोई वानप्रस्थ संन्यास में तो जाता ही नहीं है। तो ये देखिए, ये वर्णाश्रम धर्म है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया, प्रत्येक चीज हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही बनाई गई है। अब ये वर्णाश्रम धर्म, इसको कर्म कहते हैं। जो हम कर्म बोलते हैं ना, गीता में कर्म लिखा है, तो ये शरीर संबंधी है। क्योंकि शरीर ही ब्राह्मण है, शरीर ही क्षत्रिय है, शरीर ही ये सब वर्ण है। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी गृहस्थ ये शरीर संबंधी ही है कर्म धर्म। यानी इसमें बहुत सारी चीजें शास्त्र में बताते हैं कि देखो, तुमको मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माँ बाप की तुमको सेवा करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और ये भी बताया सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलो। इसी प्रकार से बताया दान में कम कलौ युगे। ये सारे उसी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सब कुछ जो हमें करना है, ये विधि निषेध सब हमारे यहाँ बताया गया है। ये कर्म का पालन, इसी प्रकार विकर्म मैंने बताया। और कर्म का पालन क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन। और इस भगवत गीता में कर्म योग भी है, जिसको अकर्म कहते हैं। और एक और है कर्म संन्यास। चार चीजें हैं। और हम खाली एक कर्म का झंडा ले लेके संसार में जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ये कर्म का झंडा लेकर और कहते हैं गीता में कर्म लिखा। तो देखिए, कर्म के पालन में हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हम वही तो सीखेंगे ना। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान राम का अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो सावधान होकर हर स्टेप पर उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। इतना बड़ा आदर्श कि बाप के दिए हुए वचन के लिए वो 14 साल, सोचिए, राजकुमार। हम लोगों को जरा सी अपने जीवन में असुविधा होती है, कभी कहीं जाकर परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल है, कठिन है, थक गए, ये सब करते हैं। और कहाँ तो वो राजकुमार है, अभी तो उनको राज तिलक होने जा रहा है। और जब उनको पता चला कि बाप ने ये वचन दिया है, तो वो अटल रहे, मैं जाऊंगा 14 वर्ष। कहाँ? जंगलों में, न खाने का पता, न कहीं पे सोने का पता। सोचिए, राजकुमार और नंगे पैर, और 14 साल, 1-2 दिन नहीं। इस प्रकार का उन्होंने मर्यादा का पालन किया। एक आदर्श हमारी भारतीय संस्कृति में। लेकिन
उन्हीं के ही महल में देखिए क्या हो रहा है, सब उल्टा पलटा हो रहा है। सबसे पहले सीता जी को देखिए, अर्धांगिनी मानी जाती है ना, और पत्नी के लिए तो उसके पति की आज्ञा मानना यही उसका धर्म है ना। लेकिन जब सीता जी को पता चला कि श्री राम वन को जाएंगे 14 साल, तो उन्होंने जिद कर ली, मैं भी साथ जाऊंगी। भगवान राम ने कहा, जो हठ करऊ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा। अगर तुम जिद करती हो तो तुम सोच लो, इसका परिणाम दुख होगा। तुम यहाँ पे रहो और सादर सास ससुर पद पूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। दूसरा कोई धर्म नहीं है पत्नी का, उसको सास ससुर की सेवा, घर में रहो तुम नहीं जाओगी। सीता जी ने एक भी नहीं सुनी और ये कहा, धमकी दी कि अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ऐसा कोई करता हमारे संसार में, सीता जी का एग्जाम्पल ले लो तो फिर क्या है। अब पति देव को जाना है 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पे, और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और पत्नी कहती है मैं तो साथ में जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अरे सीता जी साथ में गई थी, हमको भी ले, अरे यहाँ कौन संभालेगा, अरे कोई संभाले, हम तो साथ में जाएंगे। अब सीता जी का एग्जाम्पल फॉलो कर, तो वहां पर हम लोग उनका फॉलो करेंगे तो फिर देखिए ये धर्म का उल्लंघन। पति कह रहे हैं तुम यहाँ पे रहो, ये तुम्हारा धर्म है, और वो कह रही है मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। इसी प्रकार लक्ष्मण, देखिए बड़ा भाई जो होता है ना, ये बाप के समान होता है। भगवान राम तो बड़े भाई हैं लक्ष्मण के, और लक्ष्मण ने जिद कर ली, मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान राम ने समझाया, देखो लक्ष्मण, तुम जानते तो हो कि न भरत यहाँ है न शत्रुघ्न यहाँ है, दोनों ससुराल गए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे कौन संभालेगा। और मेरे जाते ही मुझे पता है कि पिता को इतना दुख होगा और राज्य संभालने वाला कोई नहीं होगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में दुखी हो प्रजा, तो फिर वो राजा वो नरक को प्राप्त होगा। लक्ष्मण, तुमको यहाँ रहना चाहिए, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी ड्यूटी है, पिता यहाँ पे हैं और राज्य तुमको संभालना है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। मैं किसी को नहीं जानता, न बाप न कोई भी, मोरे सबरी एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। बताइए, जिद कर ली, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो और किसी को मैं नहीं जानता हूं। तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके दरबार में, और ये वर्णाश्रम धर्म जो कहता है उसका उल्लंघन हो रहा है। काट रहे हैं ये लोग, उन्हीं के पास के लोग। तो फिर हम इससे क्या समझे, हमको क्या करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जो वो लोग करते हैं ना, तो हम उनका एग्जाम्पल दे देते हैं कि देखो लक्ष्मण ने किया वो किया।
अरे पूरा समझो ये क्यों किया, कैसे किया। तो इसलिए ये जो धर्म का उल्लंघन हुआ तो क्यों हुआ, भगवान तो कहते हैं कि ये सब मैंने श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी। जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, जो मैंने लिखा है ये करो ये करो ये करो ये ना करो ना करो, इसको विधि निषेध कहते हैं, तो फिर उसको दंड मिलेगा। तो ये लोग तो कर ही रहे हैं। हाँ, इन्होंने किया तो क्यों किया। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कल आप लोग इसका उत्तर सुनने अवश्य आएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन जो पैदा होगा ना, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, बात तो सही है, उल्लंघन हो रहा है भगवान राम की आज्ञा का, भाई ने भी किया पत्नी ने भी किया, तो ये सब क्या है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन कल इसके लिए आप लोग ठीक समय पे आएंगे, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर ठीक ठीक से आप लोग सुनेंगे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्ति योग रसावतार की जय। आज राधा गोविंद गीत महाराज जी ने जो बनाया है, इसमें 11,111 दोहे हैं। उन्होंने शास्त्रों वेदों को सरलतम हिंदी शब्दों में करके सब कुछ उसमें भरा पड़ा है। तो उसमें से कुछ अनमोल मोती चुनकर, जो भगवत गीता संबंधी आप लोग सुन रहे हैं ना ज्ञान, तो वो चुन करके और इसमें रखा गया है, ताकि हम लोग जो सुन रहे हैं ना उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और गाकर हमको अच्छा भी लगेगा। ये उनकी दिव्य वाणी है। एक पेपर दे दे, अरे ले आओ ना वहां से उनके पास, मोहिनी पेपर। भगवत गीता तो गोविंद राधे, उपनिषद गो का है दूध बता दे। आज मैंने आप लोगों को बताया ना कि उपनिषद रूपी गाय का ये अमृत रूपी दूध है भगवत गीता। ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे, मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो गुरु कंपल्सरी है, आपको मन बुद्धि को उनकी शरण में करना होगा, तब प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम गोविंद राधे, जब गुरु दे वाय दीक्षा बता दे। आजकल ये दीक्षा लेना बहुत प्रचलित है। कान में कोई मंत्र लेना, तो इसी को महाराज जी ने समझाया और स्वयं किसी को दीक्षा नहीं दी, क्योंकि मेन तो चीज़ है हमारी फिटिंग ही सब गड़बड़ है। दीक्षा लेके क्या करेंगे जब तक ये नहीं समझ में आ रहा है हम कौन हैं, क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। ये तत्व ज्ञान कंपल्सरी है, तो हमारे गड़बड़ मन की फिटिंग ठीक करता है। जब तक फिटिंग नहीं ठीक होगी लाइट नहीं आएगी। इसलिए वो फिटिंग ठीक करने वाला वो महापुरुष होता है, वो दिव्य ज्ञान दे करके तभी दीक्षा होती है। तो कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे, कर्म विकर्म अकर्म बता दे। ये सारे भेद हैं, केवल एक कर्म नहीं है। और वर्णाश्रम धर्म कर्म वेद विधि युक्त हो तो स्वर्ग दिला दे। अगर हम ठीक ठीक पालन करेंगे वो 80,000 मंत्र में जो लिखा है, तो क्या मिलेगा, वो स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग क्या बलाए है ये आगे आपको बताएंगे। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई, वहां भी माया है, वहां भी अज्ञान है, वहां हमारा काम नहीं बनेगा। इसके विषय में आगे बताएंगे।
नहीं हो रहा है, वो फोटो स्टिल फोटो तो नहीं लेनी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवद गीता तो गोविंद राधे उपनिषद गो का है दूध बता दे। भगवद गीता तो गोविंद राधे उपनिषद गो का है दूध बता दे। ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करावे। ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम गोविंद राधे जब गुरुदेव वाय दीक्षा बता दे। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम गोविंद राधे जब गुरुदेवाय दीक्षा बता दे। जब गुरुदेव वाय दीक्षा बता दे। जब गुरुदेवाय दीक्षा बता दे। कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे कर्म विकर्म अकर्म बता दे। कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे कर्म विकर्म अकर्म बता दे। कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे कर्म विकर्म अकर्म बता दे। कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे कर्म विकर्म अकर्म बता दे। वर्णाश्रम धर्म कर्म गोविंद राधे वेद विधि युक्त होको स्वर्ग दिला दे। वर्णाश्रम धर्म कर्म गोविंद राधे वेद विधि युक्त हो तो स्वर्ग दिला दे। वेद विधि युक्त हो तो स्वर्ग दिला दे। वेद विधि युक्त हो तो स्वर्ग दिला दे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद